नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां धारदार हथियार से चेहरे पर वार कर युवक की हत्या की गई, कहां नहर में बहता हुआ किशोर का शव बरामद हुआ और कहां जानेंगे कि रामपुर और टीकमगढ़ में सुहागिनों ने कैसे मनाया करवा चौथ का व्रत। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फतेहपुर से खबर सामने आई, जहां युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। वहीं युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक अनिरुद्ध कुमार मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार हमले के कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। किस बात को लेकर विवाद हुआ? अब ये अपन जमीन दे रहे हैं उन कहानी मतलब कि आपस में जोता बुआओ तो शायद उसका वही जो है मतलब गिरवी उठा देना रहा है। तो वही माँ विवाद कर तुम हम कमा खा के दिन है तो तुम गिरवी उठा दिए। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने विवाद किया था? सैनीपुर के पूरन है, एक पहलवान करके है, एक पूरन की औरत है और एक लड़का है पूरन के बीरन। चार लोग। आज हथगौं थाना क्षेत्रांतर्गत सिबलहा चौकी के अंतर्गत एक सूचना मिली कि रामाश्रय यादव की कुछ लोगों ने चापड़ मारकर हत्या कर दी है। तुरंत घटनास्थल पर मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निरीक्षण किया गया। बॉडी का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। पीड़ित परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत ददरी में तैनात पंचायत मित्र भगत सिंह ने ददरी को नरक बना दिया। लगातार 15 सालों से विकास नाम की कोई चीज यहाँ नहीं हुई है। ग्राम पंचायत ददरी में पंचायत मित्र ने ठान लिया है कि जब तक ग्राम पंचायत में वो रहेंगे तब तक ग्राम पंचायत ददरी में कोई काम नहीं होने देंगे। ये पंचायत मित्र की दबंगाई सामने दिखाई दे रही है। पंचायत मित्र सचिव से तंग आकर एकजुट ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत ददरी में करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। नाबालिग बच्चों सहित कई लोगों के जॉब कार्ड फर्जी बनाए गए हैं। कई लोगों को 2-2 जॉब कार्ड भी बनाए गए हैं, जिनका लगातार भुगतान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनरेगा से ग्राम पंचायत में खेतों की मेड़बंदी और समतलीकरण में जमकर घोटाला हुआ है। किसी के खेतों में 2 तरफ में डाली तो किसी के खेत में एक भी नहीं है, फिर भी उनकी मेड़बंदी है और समतलीकरण कराकर रुपया निकाल लिया गया है। ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्य में जमकर घोटाला किया जा रहा है। दरअसल मामला राट तहसील के ददरी ग्राम पंचायत का है, जहां लगातार 15 सालों से कई ग्राम प्रधान बने, लेकिन सब पंचायत मित्र की दबंगई के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि पंचायत मित्र ने प्रण कर लिया है कि जब तक वो रहेगा तब तक कोई काम नहीं होने देगा। उदाहरण के तौर पर गांव का मनोज पुत्र आशाराम, जो 13 साल का पढ़ने वाला छात्र है, उसका जॉब कार्ड बना है, बराबर खाते में रुपया जा रहा है। वहीं दीपक 16 साल, अमन 14 साल भी, उनके भी जॉब कार्ड बने हुए हैं और इन सबके खाते में बराबर रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है। नाम है? सर मेरा सुनील कुमार नाम है। क्या समस्या है? सर मेरे खेत में हमने स्वयं अपनी जेसीबी चलवा के समतलीकरण करवाया था खेत में, जिसमें रोजगार सेवा भगत सिंह और ग्राम पंचायत प्रधान, ये दोनों लोगों ने उसके रुपए निकलवा लिए। इसका एस्टीमेट 80,000 का बना था, जिसमें 60,000 रुपये इन्होंने निकाल के पूरा रुपये घपला कर चुके हैं। मुझे उसमें ना कोई सूचना, जिसने जॉब कार्ड काफ़ी लोगों के बने थे मेरे अगल बगल वालों के, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे इस खेत का एस्टीमेट बन चुका है और रुपये भी आ चुके हैं। और मैंने कहा मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। मैंने प्रधान से कहा तो उन्होंने कहा कि खूब निकलवा लिए, तुमको जो करना हो तो कर लीजिए। नाम है दादा? मेरा नाम जगत सिंह है। क्या मामला है? ग्राम ददरी। ये मामला है कि खेत की मेड़बंदी करवाई थी, बंदी डलवाई थी, तो मेरे से पूछा भी नहीं है और वैसे ही जेसीबी से डलवा दी और उसका पेमेंट करवा लिया। मेरे को मालूम नहीं है डरवाई कि नहीं डरवाई, लेबर से डरवाई, किससे डरवाई, और उस जेसीबी से डरवाई। उसने पेमेंट करवा लिया और मेरा फर्जी उसमें साइन करवा के पेमेंट करवा लिया। नाम है? राज बहादुर। क्या मामला है? हमने 52 खंती डाली, उसमें से हमारा पैसा नहीं आया एक, और सब यहाँ हमारे के लोग खा जाते हैं, हमें कुछ नहीं देते। प्रधान से कहा, क्या कह रहा है? डरवाई थी पूजा ने। तो क्या कह रहा है कह प्रधान? रहा है कि तुम्हारे खाते में डाल दीजिए, और खाते में 1 रुपया नहीं आया। किसी से शिकायत किया था? किसी से नहीं,
उसी से कहा हर बार कहता डाल दिए उसमें मंगल के उसके आदमी को। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौंदियारा थाना क्षेत्र के नौगवा गांव के समीप नहर में बहता हुआ एक किशोर का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और ग्रामीण उसके हत्या की आशंका जता रहे हैं। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने नहर में बहता हुआ किशोर का शव देखा तो डायरेक्ट पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा नहर के पानी से किशोर के शव को बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस के द्वारा शव की पहचान की भी काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन पहचान अभी नहीं हो पाई रही है। किशोर का शव की पहचान नहीं हो पाने से अभी ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर इस किशोर के साथ हुआ क्या है, लेकिन मृतक किशोर के शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रामपुर में पति के लिए सजी धजी सुहागिनों ने गुरुवार को करवा चौथ पर देर शाम चांद और अपने पति के दीदार किए। अपने हमसफर की लंबी उम्र के लिए कामना के गीत गाए, दिन भर निर्जला व्रत रखा। चांद को अर्घ देकर शिवचंद्र और कार्तिकेय का पूजन कर पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत पर पारायण किया। देर शाम चांद का उदय हुआ। सुहागिनें इसका छतों पर खुले स्थान पर खड़े होकर बेताबी से इंतजार कर रही थीं। छलनी से चांद के दर्शन कर पति की आरती उतारी। जिनसे पति बाहर थे उनकी पत्नियों ने वीडियो कॉल के जरिए पति के दीदार कर अपना व्रत खोला। वेदाचार्य पंडित श्रवण का कहना है कि महिलाएं इस व्रत को अपने पति की रक्षा के लिए रखती हैं। पांडु कुमार एक बार नीलगिरी पर्वत में फंस गए थे। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए भी कहा था, तब से इस व्रत का प्रचलन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा शुक्ला है जी। मैम, आज करवा चौथ का व्रत आपके द्वारा रखा गया है, किस हाँ तरीके का विधान है और किस तरीके से करवा चौथ की पूजा जो है वो संपन्न की जाती है? हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। यहाँ हर सुहागन स्त्री के जीवन में करवा चौथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर स्त्री यही चाहती है कि मुझे सातों जन्म अपना यही पति मिले और पति स्वस्थ रहे। पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस दिन स्त्रियां सुबह नहा धो के व्रत शुरू करती हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को चंद्रोदय के बाद ही खाना खाती हैं जी। तो ये पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है ये व्रत जी। तो जिस तरीके से व्रत जो है बहुत कठिन होता है, निर्जला व्रत है, हाँ तो ऐसे में जो महिलाएं हैं निर्जला व्रत रखती हैं उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा व्रत होता है। नहीं, भक्ति में तो कोई परेशानी नहीं है। वो उनका एक तो उद्देश्य बिल्कुल सही होता है कि अपने पति की आयु के लिए व्रत रखती है, तो पता ही नहीं चलता व्रत कब पूरा हो गया उसको जी। पूरे दिन उसको एहसास नहीं होता भूख प्यास होने का। शाम को अच्छे से तैयार होके पूजा करते हैं और व्रत में कोई कठिनाई नहीं होती। अच्छा, सनातन धर्म में इस तरीके के रिवाज हैं कि हर महिला द्वारा और पुरुषों द्वारा अलग अलग विधि विधान से पूजाएं की जाती हैं, तो ये जो करवा चौथ का व्रत है इसे किस तरीके से देखते हैं आप? सनातन धर्म की जो पूजा में विशेष माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ की एक अलग परंपरा है। यहाँ हर व्यक्ति के उसके लिए व्रत है। जैसे पति के लिए करवा चौथ का व्रत हो गया, बेटों की लंबी आयु के लिए हम अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं। इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन और बहुत ही पुरातन है। इसमें हर चीज़ का विशेष महत्व है, इसलिए हमारे करवा चौथ का भी विशेष महत्व है। इसलिए पति के लिए ही रखा जाता है और कोई कठिनाई नहीं होती इसमें। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में बीते दिन करवा चौथ का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूरे दिन महिलाओं ने अपने पतियों के साथ निकलकर खरीदारी की और उनके लिए व्रत रखा। शाम में पत्नियों ने अपनी पत्नियों को मीठा खिलाकर व्रत भी खुलवाया। पत्नियों ने पति की लंबी आयु और उनकी सुख शांति के लिए व्रत रखा और इसी की कामना की। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा करती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को महिलाएं चांद देखकर ही अपना व्रत पारण करती हैं। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
अमरोहा जनपद के रेहरा गवा मार्ग पर बीती 29 सितंबर को हुई ऑटो की लूट का खुलासा करते हुए आदमपुर थाना पुलिस ने लूटा गया ऑटो रिक्शा और 2 अवैध तमंचों के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा एसपी दफ्तर में खुलासा हुआ है। बता दें कि अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेहरा गवा मार्ग की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बीती 29 सितंबर को ऑटो चालक आबिद ने बदमाशों ने हथियार के बल पर उसका ऑटो लूटा और ग्राहक बनकर आए थे, जिसके बाद उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। ये हमारे आदमपुर क्षेत्र में रात्रि में 29 तारीख को एक नया ऑटो जिसको लूटने की घटना रात्रि में कारित हुई थी। इस घटना में जो हमारा वादी है आबिद, इसका टेम्पो बुक करा के लाया गया और संभल इलाके से अंदर हमारे क्षेत्र में आदमपुर क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में बलपूर्वक इस टेम्पो को छीन लिया गया। इस घटना को हमारी टीम ने और एसएसपी साहब के निर्देशन में एक तत्काल निर्देश देते हुए और इसके वर्कआउट करने के लिए टीमें लग गई, जिसमें हमें एक महत्वपूर्ण सफलता आज प्राप्त हुई है। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि गुन्नौर और धनारी और संभल के रहने वाले हैं सारे। इसमें अपराधी 4 लोग हैं, जिनमें हरविलास है, सुनील है, आशीष है और मोहन है। ये सभी लोग संभल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा आबिद को ओवर पावर करके एक नया टेम्पो जिसकी कीमत 5.5 लाख बताई जा रही है, सीएनजी टेम्पो है, इसको लूटा गया था। इसमें हमारी टीम ने सफलतापूर्वक टेम्पो को बरामद किया है, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इनके पास से ये कहते हैं तमंचे भी 2 बरामद हुए हैं और इनके आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। और प्राइमा फेसी ये निकल के आया है कि रात्रि में ये लोग एक्टिव रहते थे हाईवे पे, रोड्स पे और इस तरह की घटना कारित करते थे। तो और भी इनके बारे में और भी डिटेल जांच की जा रही है कि इस तरह की घटना कहीं संभल में, बिजनौर में और कहीं हुई है कि नहीं हुई है, और इनके आपराधिक इतिहास और इसका पता करके इनको जेल भेजा जा रहा है। सर किस तरीके से कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, इसको किस तरीके से की गई? ये इनकी गिरफ्तारी आदमपुर क्षेत्र से ही हुई है, क्योंकि जब टेम्पो हमारा नया ब्रांड था और ये छीना गया था, इसके बाद हमारी टीम एक्टिव हो गई थी और उसके बाद कई तरीके से रोड पे लोगों से पूछताछ करके संभल में भी हमारी टीम ने कार्य किया, क्योंकि बॉर्डर का इलाका था, बॉर्डर का एक काम था। तो उसमें फिर हमें टेम्पो की लोकेशन प्राप्त हुई और इन लोगों को एक सूचना पे हमारी टीम इसमें चेकिंग में एक्टिव थी, वहाँ इनको पकड़ा गया। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर सामने आई, जहां शौच करने गए युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है। जांच में जुटी पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। घायल मनोज बजरंगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेत में शौच करने गया था मनोज बजरंगी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं दोनों आरोपी। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। पुलिस के मुताबिक मनोज किसी मामले में जेल भी जा चुका है। आरोपी साजिद नहीं होने दे रहा था समझौता। फिलहाल घटना की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरी घटना डिबाई थाना क्षेत्र के ग्राम कसेर कला की बताई जा रही है। मैं कपिल हमारे साजिद लेता और अनवर खड़ा था वहाँ। साजिद ने मेरे 2 थप्पड़ मारे, एक थप्पड़ में दौड़ा, दूसरे थप्पड़ में गिरगो में गाली मार दी। अनवर बस ये 2 जने और साले कोई भी ना हो, कोई ना हो, 2 जने के बस, और कोई ना हो, कोई ना हो। 3 लोग थे आप? 3 ही लोग? किस जगह पे हुआ है? हाईवे पास में सारे भैया 3 जने पीछे हो जाओ, इनको साइड कर दिया। थोड़ी सी वो गाली लगने लगा क्या मतलब क्या बात है। तो बात है लेकिन थप्पड़ मारे बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
सांडी थाना क्षेत्र के शांति कुंज आश्रम के 200 मीटर दूरी पर एक खेत में आम के पेड़ पर युवक का शव लटकता हुआ देखा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सांडी थाना क्षेत्र के शांति कुंज आश्रम के 200 मीटर दूरी पर एक खेत में आम के पेड़ पर लटकता हुआ शव देखा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांडी कस्बे के सरामुल्लागंज मोहल्ला निवासी राम बख्श पुत्र गंगाराम आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने बताया कि उसका भाई काफी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी दवाई हरदोई लखनऊ से चल रही थी। कल शाम को घर से निकले थे। काफी तलाश के बाद कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। हरदोई से सीनियर संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। अभिमानी व्यक्ति को संत, सत्संग और भगवान का सानिध्य नहीं मिलता है। ये बातें चंदौर के बसंतपुर तिवारीपुर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस पर कथा व्यास डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कही। बसंतपुर तिवारी में चल रही भागवत कथा में आयोजक देवी प्रसाद पांडे और कुसुम पांडे ने व्यासपीठ की आरती उतारी। कथा व्यास डॉक्टर त्रिपाठी ने कृष्ण भगवान के मथुरा गमन, गोपी विरह, उद्धव संदेश, कंस वध और रुक्मणी विवाह का बड़े मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए कहा कि भगवान को बांधने का सामर्थ्य तीनों लोकों में केवल मां यशोदा के पास ही था। श्रीमद् भागवत कथा में मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत पर श्रोता झूम उठे। उक्त अवसर पर राजीव नंदन पांडे, अंजुनी नंदन पांडे समेत कई भक्तगण और महिलाएं उपस्थित रहीं। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।